Assalamu alaikum viewers, I am Mariam and welcome to my channel Mariam Zahoor Official. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। अच्छा, बेसिकली हम जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ रहे हैं। जो हमारी मेन हेडिंग है वो सेल का स्ट्रक्चर है। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेल की छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं ना, इसी तरह सेल के ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो हम वो ऑर्गेनेलीज ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने सेल वॉल पढ़ी, फिर हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, अब हम साइटोप्लाज्म को स्टडी करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। लास्ट पे मैं आपको साइटोप्लाज्म और साइटोसोल का डिफरेंस भी बताऊंगी। उसके लिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1863 के अंदर रुडोल्फ वॉन कोलिकर ने साइटोप्लाज्म को माइक्रोस्कोप के अंदर डिस्कवर किया था। और बेसिकली ये होता क्या है, उसने कहा था कि इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ द सेल। यानी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। जिस तरह जेली होती है ना, थिक सी होती है, उस तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसने जो है पूरे सेल की इनर साइड को कवर किया हुआ है। यानी सेल के जो अंदर सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आती है और सेल मेम्ब्रेन के फ़ौरन बाद जो है साइटोप्लाज्म आता है। यानी कि पूरे सेल के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल है। ठीक हो गया। जैसे इसकी एग्जांपल एक ऐसे है कि जैसे छोटी सी एक बास्केट ले लें, उसके अंदर जैसे आप जो है ना जेली फिल कर दें, तो जो बास्केट है बाहर वाली वो सेल वॉल होगी और जो अंदर जितनी भी सारी जेली है ना वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। इस तरह से। तो अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए कि किस चीज़ों से मिलकर बना है साइटोप्लाज्म, तो ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है वाटर का, प्रोटीन का, एंजाइम्स का और सॉल्ट्स का। इसके अंदर वाटर है, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम है और साल्ट है। अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म बेसिकली करता क्या है, इसका मकसद क्या है सेल के अंदर। सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेलीज टू मूव एंड फंक्शन। यानी सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर मर्ज हुई हुई हैं, इसके अंदर डिप की गई हुई हैं, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से जो है अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रख सकें, वहाँ पर अपनी मूवमेंट को मेंटेन रख सकें, वो एक दूसरे के साथ नहीं टकराएं। यानी वो अपनी जगह पर ही मूव करती रहें और अपनी जगह पर फंक्शन करें। उसके लिए उनकी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए जो है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाता है। यानी सेल के अंदर अगर कोई ट्रांसपोर्ट करवानी है ना किसी भी मटेरियल की, तो ये जो है ना साइटोप्लाज्म इसका काम करता है, क्योंकि ये एक फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाती है। उसके बाद जो इसका फंक्शन है, इट प्रोवाइड अ साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस। यानी जो ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है, मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, सारे नहीं, वेरियस रिएक्शन, यानी कुछ कुछ जो रिएक्शन होते हैं वो जो है साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर एंजाइम भी इसीलिए रखे गए क्योंकि इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं सेल के। उसके बाद ये क्या करता है, फूड को और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। जो सेल का फूड है ना और वेस्ट मटेरियल है उसको भी अपने अंदर स्टोर करता है। तो यहाँ पर साइटोसोल के बारे में बताया गया, पहले ये पढ़ लेते हैं। साइटोसोल इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है। अब उस जेली लाइक मटेरियल के अंदर एक पार्ट होता है सॉलिड का और एक पार्ट होता है लिक्विड का। तो जो लिक्विड वाला पार्ट है वो क्या है, साइटोसोल। साइटोसोल लिक्विड वाला पार्ट है, उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मूव कर रही होती हैं। मेन डिफरेंस क्या है साइटोसोल और साइटोप्लाज्म का, वो ये है कि जो फ्लूइड होता है ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो है साइटोसोल, और जो सेल कंपोनेंट है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन वो है साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म एक बेसिकली कंपोनेंट है, एक हिस्सा है सेल का, और साइटोसोल जो है वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है।
बात समझ आई। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो साइटोप्लाज्म है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला हिस्सा है, और जो साइटोसोल है वो साइटोप्लाज्म का लिक्विड वाला पोर्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो साइटोसोल के अंदर वाटर सोल्यूबल आयंस और वाटर सोल्यूबल मटेरियल जो है वो पाया जाता है, क्योंकि ये लिक्विड है तो इसलिए इसके अंदर वाटर सोल्यूबल मटेरियल होता है। और अगर साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो इसके अंदर वाटर, न्यूक्लिक एसिड, इंजाइम्स, लिपिड्स और दूसरी चीज़ें पाई जाती हैं। इंजाइम्स इसके अंदर इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि इस के अंदर जो है वेरियस रिएक्शन होने होते हैं, इस वजह से इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और अमाइनो एसिड वगैरह पाए जाते हैं। और साइटोसोल की डाइवर्सिटी लो है। डाइवर्सिटी कहते हैं उसके फंक्शन को, यानी साइटोसोल का फंक्शन कम है, सेल के अंदर बहुत कम जो काम है ना वो साइटोसोल करवाता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है उसकी डाइवर्सिटी हाई है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है बहुत सारे सेल के काम करवाता है और फंक्शन करवाता है, क्योंकि उसके अंदर जो मोस्टली जो बड़े बड़े लार्ज रिएक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे होते हैं। तो इस तरह से साइटोसोल जो है वो कम वर्किंग करवाता है, कम फंक्शन करवाता है, तो उसकी डाइवर्सिटी लो होगी, और साइटोप्लाज्म की डाइवर्सिटी हाई है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।